सर्वेभ्यो सुप्रभातम। सभी बच्चों को सुप्रभात। अद्य वयं षष्ठः पाठः। आज हम छठा पाठ सदाचार। सदाचार का मतलब होता है साध धन आचार, अच्छा आचरण, बहुत बढ़िया व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पहले हम इसके शब्दार्थों को समझते हैं। शब्दार्थ आप समझ लेंगे तो फिर श्लोकों का उच्चारण आप अच्छी तरह से कर पाओगे, भाव समझ लोगे। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। उद्यमः परिश्रम। शरीरस्थः शरीर में स्थित। अवसीदति दुखी होता है। श्वः आने वाला कल। कुर्वीत करना चाहिए। पूर्वाह्ने दोपहर से पहले। अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। अनृतम झूठ। सनातनः सदा से चला आ रहा हो। स्यात् हो। स्यात् शब्द जो है क्रिया है। औदार्यम उदारता। ऋजुता, ऋजुता होता बच्चों सरलता। मृदुता कोमलता। कौटिल्यम कुटिलता, टेढ़ापन। सेवेत सेवा करनी चाहिए। परिवर्जयेत बचना चाहिए। वाचा वाणी से। वाणी समझते हो, आवाज। अब बच्चों आपने इसके शब्दार्थ जाने, अब पाठ को निकालिए और मैं इसका उच्चारण करता हूँ। गाने की कोशिश करना, आप मेरे साथ इनको गाने की कोशिश करना। सदाचारा। पहला श्लोक है। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धु कृत्वा यं नावसीदति। स्वाकार्यम् अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम् न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम् अस्य न वा कृतम्। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियम्। प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा। ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा। मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अब बच्चों आप इनका भाव समझिए। पहले श्लोक का देखो, आप भी प्रयास कीजिए इनको अच्छी तरह से उच्चारण करने का। आलस्यम, आलस्य कहते हैं आलस्य। मनुष्याणाम, मनुष्यों का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। शरीरस्थो शरीर में रहने वाला। महान बहुत बड़ा। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। दूसरी पंक्ति में देखिए। नास्ति उद्यम समो। उद्यम परिश्रम के समान नहीं है। बंधु हमारा कोई मित्र। यम जिसे कृत्वा करने पर, करके, किसे करके, परिश्रम करके, न अवसीदति दुख नहीं होता है। पूरे श्लोक का अर्थ सुनिए। हमारे शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु, यानी मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु जो है वो आलस्य है। परिश्रम के समान हमारा कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है, जिसको करने से, जिसको अपनाने से, परिश्रम करने से हमें दुख नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। दूसरे का अर्थ देखो। श्वा का मतलब होता अगला कल। कार्यम का मतलब होता काम। कार्यम धन अद्य, कार्यम अद्य। अद्य का मतलब होता है बच्चों आज।
कुर्वीत करना चाहिए। पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, अपराह्निकम च और बाद दोपहर के, प्रतीक्षेर मृत्यु नहीं। अब दूसरी पंक्ति में देखो, मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, मृत्यु इंतजार नहीं करता है। संस्कृत में मृत्यु शब्द जो है पुल्लिंग है। कृतम अस्य नवा कृतम, काम किया इसने अथवा नहीं किया। पूरा अर्थ सुनो, जो काम हमें कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो बाद दोपहर करना है उसको दोपहर से पहले ही कर लीजिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने काम किया है अथवा नहीं किया है। तीसरे का देखिए बच्चों, सत्यम का अर्थ सत्य होता है, ब्रूयात का बोलना चाहिए, प्रियम का प्रिय, ब्रूयात का फिर बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम सत्य अप्रिय। फिर आगे देखो, अनृतम का मतलब होता है झूठ, एश का मतलब होता है यह, धर्मा धर्म सनातना सदा से चला आ रहा हो। अब तीसरे का अर्थ सुनिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, हमें ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो प्रिय हो। अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, अप्रिय सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, और ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय हो। तो क्या, एष धर्मा सनातना, यही सदा से चला आ रहा धर्म है कि हमें सत्य जो है वो प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, तथा प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही परंपरा है। चौथा देखो बच्चों, सर्वदा अव्यय शब्द है। सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् क्रिया है होना चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई, तथा का मतलब आप समझते हैं, ऋजुता, ऋजुता का मतलब होता है सरल, मृदुता मधुरता मिठास, च धन अपि चापि संधि विच्छेद हो जाएगा, कौटिल्यम कुटिलता, कुटिलता टेढ़ापन, कदाचन न कभी नहीं होना चाहिए। तो कोई मनुष्य के व्यवहार के बारे में बताया गया है। आप बच्चे हो ना, आप धीरे धीरे अपना व्यवहार जो है बहुत अच्छा बना सकते हैं इस श्लोक के माध्यम से। देखो कितनी अच्छी बात कही है, व्यवहार में हमेशा सरलता होनी चाहिए, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, तथा सत्यता सच्चाई होनी चाहिए। और हमारे व्यवहार में यानी मनुष्यों के व्यवहार में सरलता तथा मिठास होनी चाहिए, कौटिल्यम कदाचन न, व्यवहार में कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। बच्चों पांचवें का देखो, अब पांचवा श्लोक बड़ा आसान है। श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ मनुष्य लोग, गुरुम गुरु को, च धन अपि चापि, मातरम पितरम तथा और माता पिता को, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सततम सदा सेवेत, सततम का मतलब होता है लगातार हमेशा सेवा करनी चाहिए। और श्लोक का अर्थ सुनिए, अपने से जो श्रेष्ठ लोग हैं, गुरुजन हैं तथा माता पिता हैं, उनकी बच्चों हमें मन से, कर्म से और वाणी से सेवा करनी चाहिए। यही श्लोक का अर्थ है। यानी अपने से श्रेष्ठ गुरुओं माता पिता की हमें मन कर्म और वाणी से सेवा करनी चाहिए। छठा पद्यांश देखिए, मित्रेण, मित्र के साथ, तृतीय विभक्ति एक वचन है, कल हम कृत्वा, झगड़ा करके, जना कदापि सुखी न भवति, मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता, इति ज्ञात्वा, ये जान करके, प्रयासेन कोशिश करके, तदेव परिवर्जेत, तद एव तद धन एव, वही छोड़ देना चाहिए क्या, कलह। पूरे श्लोक का अर्थ सुनो, मित्र के साथ कलह करके, झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। यह जान करके प्रयास करना चाहिए कि अच्छे लोगों को कभी अपने मित्र के साथ कलह नहीं करनी चाहिए। बच्चों ये श्लोकों के अर्थ हुए, आप इनको ध्यान से पढ़ो और आगे हम इनके अब अर्थ लिखने का प्रयास करते हैं। आप ध्यानपूर्वक उनको लिखिएगा।